किसी भी हॉलीवुड मूवी में अगर इंडिया से रिलेटेड कुछ बात होती है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, फिर चाहे वो कोई शहर हो, लोग हो या फिर किसी का नाम। और अगर वो एक सुपर हीरो मूवी है फिर तो बात ही क्या। ऐसी ही एक सुपर मूवी है डेडपूल, जिसमें कि एक दोपेंद्र नाम का कैरेक्टर है जो कि ऑफ कोर्स एक इंडियन है और एक टैक्सी चलाता है। इसकी टैक्सी में कई बार इंडिया के पुराने बॉलीवुड सॉन्ग चलते हैं, जिसे देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और इस कैरेक्टर का इजाद करने वाला और कोई नहीं, इस मूवी का ही मेन कैरेक्टर डेडपूल को प्ले करने वाले रियान रेनॉल्ड्स हैं। और इस कैरेक्टर का नाम दोपेंद्र कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। एक बार जब रियान रेनॉल्ड्स से पूछा गया कि आपके दिमाग में ये दोपेंद्र नाम का कैरेक्टर कहां से आया, तो उन्होंने बताया कि जब वो स्कूल के दिनों में थे तो उनकी क्लास में एक दोपेंद्र नाम का लड़का पढ़ता था। वो इतना ज्यादा बिंदास और कूल था कि रियान उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ करते थे और वो रियान को बहुत ज्यादा पसंद भी था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दिन उसके ऊपर बिजली गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। और इतने सालों बाद भी रियान रेनॉल्ड्स उस दोपेंद्र को भूल नहीं पाए हैं, या फिर कहीं उसको भूलना ही नहीं चाहते। सो इसीलिए उन्होंने इस कैरेक्टर को एज ए दोपेंद्र का नाम दिया, ताकि जितना भी टाइम उन्होंने रियल दोपेंद्र के साथ बिताया था वो कभी भी खत्म ना हो। वैसे मूवी में भी हमने देखा है कि डेडपूल दोपेंद्र से कितना ज्यादा कनेक्टेड है। और इस कहानी के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि रियान रेनॉल्ड्स के लिए दोपेंद्र का कैरेक्टर कितना खास है। और जितनी मुझे फीलिंग आ रही है, मैं पक्का कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में अपने दोपेंद्र को भी कुछ न कुछ पावर जरूर मिलेगी। लेकिन सिर्फ इंतजार है तो बस डॉक्टर स्ट्रेंज का। और वैसे भी अगर ये मोटा जादू सीख सकता है तो अपना दोपेंद्र भी कम नहीं। जितना मूवी में डेडपूल शरारती है, उतना ही रियान रेनॉल्ड्स रियल लाइफ में भी शरारती रहे हैं। एक बार अप्रैल फूल के दौरान इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक प्रैंक किया जाए, तो भाई साहब ने अपने स्कूल के टीचर की गाड़ी ही चुरा ली। प्रैंक तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उसके अगले दिन ही इनको स्कूल से निकाल दिया गया। वैसे एक्टर बनने से पहले रियान रेनॉल्ड्स एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते थे, बट थैंक गॉड वो एक एक्टर बने और हमें डेडपूल जैसा सुपर हीरो देखने का मौका मिला। वैसे तो मूवी में डेडपूल को किसी बात से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रियल लाइफ में भाई का भी एक बार दिल टूटा है। आप लोगों को शायद ही पता हो कि रियान रेनॉल्ड्स और स्कारलेट जॉनसन हस्बैंड वाइफ रहे हैं। अब जो लोग मार्वल के फैन हैं वो स्कारलेट जॉनसन को जरूर जानते होंगे कि ये कितनी ब्यूटीफुल और कितनी बढ़िया एक्ट्रेस हैं। सन 2007 में इन दोनों ने डेटिंग करना शुरू किया और 2008 में इन्होंने शादी कर ली। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन सिर्फ 3 साल बाद इन दोनों ने एक दूसरे को डाइवोर्स दे दिया। और फिर से जब इंटरव्यू में रियान रेनॉल्ड्स से पूछा गया कि आप दोनों के डाइवोर्स का कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कि मैं स्कारलेट से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद उसके दिल में मेरे लिए इंटरेस्ट कम हो चुका है। उस टाइम पे रियान रेनॉल्ड्स इतने बड़े एक्टर नहीं थे और वहीं स्कारलेट मार्वल की आयरन मूवी में काम कर रही थी। और धीरे धीरे आने वाले टाइम के साथ उनकी और भी मूवी आती गई और वहीं रियान रेनॉल्ड्स की कोई खास मूवी भी नहीं आ रही थी। लेकिन जैसा कि अब हम जानते हैं, मार्वल का वो बेस्ट फेज खत्म हो चुका है जहाँ पे बड़े बड़े एक्टर हुआ करते थे, और स्कारलेट की तो उसमें मौत ही हो चुकी है। और यहीं पे रियान रेनॉल्ड्स डेडपूल 3 के साथ कम बैक कर रहे हैं और ऊपर से इसमें ह्यू जैकमैन एज ए वुल्वरीन दिखाई देंगे। तो ये कितनी बड़ी हिट होगी ये तो हम सब जानते ही हैं। तो यानी एट द लास्ट हम ये कह सकते हैं, मेरा मतलब रियान रेनॉल्ड्स कह सकते हैं वैसे डेडपूल मूवी की एक और बात खास है। डेडपूल मूवीज के दौरान रियान चाहते थे कि इस मूवी के जो राइटर हैं वो सारा टाइम सेट पे मौजूद रहें, लेकिन वही राइटर वहाँ पे मौजूद रहने के लिए ऑब्वियसली पैसा चार्ज करते थे। लेकिन मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को ये चीज बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, इसलिए रियान उन राइटरों को वहाँ पे मौजूद रहने के लिए अपने जेब से पैसा देते थे। दरअसल रियान का मानना था कि अगर राइटर वहाँ मौजूद होंगे तो वो बता पाएंगे कि एक्टर को किस स्टाइल से डायलॉग बोलना है, या फिर कहें हर डायलॉग का एक अपनी फील होती है जो कि सिर्फ एक राइटर ही चाहता है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस चैनल से बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।